इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि घर को मेंटेन करने में, उसको साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। घर में कुछ ज़रूर ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आप कितना भी डिक्लटर कर लें, कितना भी क्लीन कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ मैस हो ही जाता है। तो ये ऐसे टिप हैं जिसे आप ऐड करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप जैसे मैं करती हूँ कि अगर मुझे नॉन वेज बनाना है, मैंने एक बार मीट को डिफ्रॉस्ट कर लिया, उसे वॉश कर लिया, तो मैं हमेशा उसकी क्वांटिटी डबल रखती हूँ। डबल में जितना मुझे आज यूज़ करना है मैं आज यूज़ करूँगी और बाकी का मैं फ्राई करके उसे रख दूँगी, क्योंकि मुझे पता है पूरा प्रोसेस सेम होना है। बस बाद में आपको जो भी इसमें सब्ज़ी डालनी है या इसको आपको कुछ भी ऐड करना है वो आपको बाद में करना है। तो इस तरह से मैं एक वक्त में दो टाइम का जो मीट है उसको फ्राई करके रख दूँगी। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप ऐसा काम करें जिसमें आपको किचन में फ़िज़िकली खड़ा होना है, तो कोशिश करें कि जो उससे रिलेटेड काम है वो आप कंप्लीट कर लें। तो जैसे मुझे खाना बनाना है तो मुझे आटा भी गूँधना था, तो मैंने सोचा कि हैंड मिक्सर में मैं आटा मिला के रख देती हूँ, साथ के साथ मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीटास्किंग भी रहेंगी और आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाएगा। तो देखें इस तरह से एक वक्त में मेरे 2 काम हो गए, आटा भी मेरा तैयार हो गया और साथ के साथ जो मैंने गोश्त फ्राई किया था उसको अलग कर दिया और जो जिसमें मुझे आज गोभी ऐड करनी है वो मैंने बना के रख दिया। तो इस तरह से आप टाइम बहुत अच्छे से सेव कर सकती हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आप बच्चों के हर चीज़ का टाइम फिक्स करें। अगर उनको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के टाइम पे वो पढ़ाई करेंगे। अगर उनका बेड टाइम है तो बेड टाइम, खाने का टाइम है खाने का टाइम। एक बार आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके देख लें, फिर आप देखेंगे कि बाकी के काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। मेरी बेटी देखें अभी 8 साल की भी नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान रिवाइज़ कर रही हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे बॉक्सेस आते हैं जो इसमें से हम आधा सामान यूज़ कर लेते हैं और आधा जो सामान है वो उसके अंदर रह जाता है, तो इसको भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी हैक है, कभी कभी हमें लाइफ में हैक्स भी यूज़ कर लेने चाहिए। तो इस तरह से आप पैकेट को बिल्कुल सील कर सकते हैं विद जस्ट अ वेरी क्विक हैक। किचन में फ्रिज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत जल्दी क्लटर इकट्ठा होता जाता है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप फैंसी ऑर्गेनाइज़र लें तभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। आप जो बड़े बड़े पैकेट हैं उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के रख दें। तो मैं सिंपल यही करती हूँ, जो बड़े पैकेट होते हैं उनका सामान मैं छोटे बॉक्सेस में रख देती हूँ और फ्रिज भी आपका ऑर्गेनाइज रखता है और चीज़ों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो ख़राब होने से भी बची रहती हैं। और देखिए हार्डली 10 से 5 मिनट लगते हैं। डेली बेसिस पे आप ये रूटीन ऐड कर लें तो आपका फ्रिज भी डिक्लटर रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। उसके बाद एक और हैबिट जो कि मैंने ऐड ऑन करी है वो ये कि जितने भी मेरे किचन में अप्लाइंसेस हैं मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ डेली, अगर डेली नहीं कर पाती तो हर सेकंड डे या थर्ड डे एक बार उनको बहुत लाइट हैंड से क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ध्यान रखें जब भी आप कुकिंग करें तो जो यूटेंसिल्स आपके डिश वॉशर में जाने के उनको आप डिश वॉशर में सेट कर दें और बाकी जो आपको लगता है कि हाथ से धोने उनको हाथ से धोएं। और हमेशा बर्तन धोने के बाद सिंक को एक बार लाइट से आप क्लीन करेंगे ना, तो आपका जो डीप क्लीनिंग वाला रूटीन है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, आपको डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर क्या होता है कि हम बड़े बड़े यूटेंसिल्स धो लेते हैं लेकिन उनको हमें ड्राई करना होता है, तो वो बहुत देर तक हमारे काउंटर टॉप पर रखे रहते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी हैक है कि आप अपना गैस ऑन करें, उसको हल्का सा, सिर्फ मुझे लगता है 30 सेकंड टू 1 मिनट उसको हीट करें। उसके बाद आपका वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसको आप वापस इसके रिस्पेक्टिव जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा बर्तन फैले हुए भी नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद जब आपकी सारी कुकिंग हो जाए, बर्तन आपके सारे सेट हो जाएं, तो एक बार लाइट से आप पूरा अपना कुकिंग टॉप और ये काउंटर टॉप सब क्लीन कर दें। इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और इस तरह से मैं हर सेकंड डे या थर्ड डे के बेसिस पे करती हूँ। तो इस तरह से आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन और बहुत टाइडी नज़र आता है। उसके बाद मुझे लगता है ये डाइनिंग टेबल का जो एरिया होता है ना सबसे ज़्यादा मैसी होता है, क्योंकि बच्चों की अभी वेकेशन है तो तीनों टाइम का खाना बैठ के वो यहाँ खाते हैं और मुझे लगता है मैं दिन भर में 2 बार यहाँ का कारपेट क्लीन करती हूँ। और एक हैबिट डाल लें कि जब भी बच्चे खाना खा के जाएँ, बच्चों को आदत हो कि वो अपने बर्तन सिंक तक, किचन तक पहुँचाएँ। उसके बाद आप पूरा टेबल को एक बार क्लीन ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के डिनर या लंच के लिए आपका जो टेबल है वो रेडी रहे।
उसके बाद बात करते हैं किचन के आइलैंड की। तो आइलैंड पे इतना ज़्यादा हैवी अप्लाइंसेस या सारे अप्लाइंसेस अपने आइलैंड पे ना रखें। मैं यूजुअली सिर्फ एक स्टैंड मिक्सर रखती हूँ, बाकी के अप्लाइंसेस मेरे ज़्यादातर अंदर हैं, क्योंकि जब भी आप इसको क्लीन करेंगे सारे आपको अप्लाइंसेस हटा के उसको फिर क्लीन करना होगा। तो जब चीज़ें कम होंगी तो क्लीनिंग में बहुत ईजी रहेगा। बच्चों का समर ब्रेक हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में मैस हो, लेकिन मैस होगा उसको क्लीन भी आपको करना है। और हमेशा याद रखें कि घर की क्लीनिंग या घर का कोई भी काम कोई एक इंडिविजुअल का नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। तो हम सबको मिलके करना है। तो मैंने किया क्या है कि इस तरह से बच्चों की चोर लिस्ट बना रखी है। तो इस चोर लिस्ट में मैंने वो काम ऐड कर रखे हैं जो कि मिनिमम एफर्ट हैं, जैसे लॉन्ड्री फोल्ड करना, लॉन्ड्री में कपड़े डालना, या फिर पौधों को पानी देना, या बेड फोल्ड करना। तो इस तरह से ये बहुत हल्के हल्के से काम है। और इसमें मैंने बच्चों के कुछ डॉलर्स भी लिखे हैं कि वो ये चोर्स कंप्लीट करेंगे तो उनको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। तो इससे दो बातें होंगी, एक तो बच्चे जो हैं थोड़े डिसिप्लिन होंगे और उनको काम करने की आदत होगी। तो इस तरह से आप भी बच्चों को समर्स में बिज़ी भी रख सकते हैं और उनको थोड़ा डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। तो बच्चे अगर काम करेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि इस काम में कितने एफ़र्ट लगते हैं, हमारे मम्मा पापा कितनी मुश्किल से ये करते हैं, हमें इसे क्लीन रखना है या गंदा नहीं करना। तो इस तरह देखिए हानिया भी मेरे साथ इन्वॉल्व होती हैं और मैंने इस पे स्प्रे कर दिया, इन्होंने टिश्यू टॉवल से इसको बस क्लीन करना है। उसके बाद बात आती है ये एंट्री वे की। तो जैसे ही डोर खुलता है सबसे पहले ये एंट्री वे आता है, तो ऐसे एरियाज़ को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है इसको हम हटा के रख दें। शूज़ को शूज़ रैक में रखें, क्योंकि अगर ये बाहर आएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब इस एरिया का लुक करेंगे। तो देखिए हार्डली 5 मिनट मुझे लगे और 5 मिनट के बाद थोड़े से एफर्ट देने के बाद ये एरिया कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लगा। जैसे आप एंटर होंगे तो आपको एक अच्छी सा वाइब आएगी। उसके बाद देखें बच्चों का लिविंग रूम मैंने क्लियर कर दिया। अब नीचे का मेरा सारा एरिया क्लीन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन करूँगी और ये पूरे दिन ऐसा ही रहेगा, इसमें बार बार बच्चे मैस करेंगे, लेकिन बच्चों को खुद से चीज़ें लेके वापस रखने की आदत होनी चाहिए। और हम लोग को जब भी किसी जगह पे एंटर हों तो कोशिश करें कि हम उसमें एम्प्टी हैंड ना निकलें, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हम सेट करके वापस आएँ। तो देखिए मेरा किचन सेट हो गया अभी, और लिविंग रूम भी ऑल सेट है। अब चलते हैं ऊपर। तो जब भी हम अपने बेडरूम से उतरते हैं ना, सुबह में उठते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी सी हैबिट हैं जो हम अपने अंदर ले आएँ, तो मुझे लगता है कि हमारा बेडरूम वगैरह भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले है कि जैसे आप सुबह में उठें तो अपना बेड ज़रूर बनाएँ। तो इसमें भी मुझे लगता है हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, और उसके बाद आपके बेडरूम की जो एकदम शक्ल होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, आपको रिफ्रेशिंग लगने लगता है। और अगर आप अपना बेडरूम फ्रेश नहीं करेंगी, उसको सेट नहीं करेंगी, तो आप भी पूरे दिन इसी तरह थोड़ा-सा नेगेटिव, थोड़ा डल-डल फ़ील करेंगी। तो इसलिए मेरी हैबिट है कि मैं अपना बेडरूम पहले सेट करती हूँ, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग यहाँ करनी होती है उसको करती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ। तो हार्डली 5-10 मिनट के एफ़र्ट, और देखिए रूम कितना क्लीन लगने लगा, आपको खुद देख के रिफ्रेशिंग फ़ील होगा। उसके साथ-साथ मैं अपने बच्चों से, ज़ोरिस तो अभी छोटे हैं, लेकिन हानिया को भी ये सारी आदत ऐड कर रही हूँ कि वो उठें सुबह में अपना बेड खुद सेट करें। तो उनके अलग-अलग स्टाइल होते हैं, डेली वो अपने अकॉर्डिंग बेड सेट करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आदत उनके हैबिट में इंक्लूड हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं हम मेन चीज़ जो होती है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री मैं वीक में 2 बार करती हूँ, और लॉन्ड्री करने के बाद आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसे फ़ोल्ड कर दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं लॉन्ड्री फ़ोल्ड नहीं करूँ तो वो बहुत दिन तक रखी रहती है। तो मैंने अब यही कोशिश करती हूँ कि जैसे ही लॉन्ड्री आई वॉश होके मैं उसको फ़ोल्ड करूँ, और फ़ोल्ड करते टाइम मैं हर बच्चों के जो कपड़े होते हैं सबका सेट बना के रखती हूँ। पैंट के साथ एक शर्ट लगा के रखती हूँ, ताकि मुझे आगे इनके कपड़े निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और, जो आपके बच्चों के स्लीप वेयर हैं उसे आप पहले से, रात से पहले निकाल के रखें, या फिर अगर आपको नेक्स्ट डे कोई अपॉइंटमेंट है, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, उसको आप रात में ही आयरन करके और उनको अलग करके रख लें, तो इससे आपका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे जाने वाली एंग्ज़ायटी भी ख़त्म हो जाएगी।
तो ये थी कुछ हैबिट्स जिनको कि मैंने अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर लिया है, और अब मुझे काम जो है वो एक तरह से बर्डन नहीं लगता। तो आपके क्या क्या हैबिट्स हैं जो आप इनमें से फॉलो करती हैं, और कौन सी आपकी अपनी हैबिट है जो कि आप अपने काम को इजी बनाने के लिए यूज़ करती हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ मुलाकात होती है।